नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये SQLite RDBMS डेटा का पार्ट 6 है। देखिए दोस्तों, ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो खुद से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, टैली की तरह। ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में सारी चीज़ें सीख ली थी कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को पाइथन में कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल SQLite 3 ले रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं वो MySQL सर्वर का यूज़ करती हैं, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। SQLite 3 जो है वो काफ़ी लाइट डेटाबेस होता है और काफ़ी सिंपल होता है। अगर आप लोगों ने SQLite 3 सीख लिया तो MySQL सर्वर में भी वही चीज़ें होती हैं। उसमें भी हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल को लिंक करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म से टेबल में डेटा भेजेंगे और फॉर्म में टेबल से डेटा को रिट्रीव करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में रिकॉर्ड को सेव करना सीख लिया था। जब हम लोग बटन पे क्लिक करते थे तो ये डेटा टेबल में जाकर के सेव हो जाता था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ बटन बना लेंगे शो रिपोर्ट, ठीक है। और जैसे ही हम लोग शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सारे रिकॉर्डों को उठा करके क्या करेगा, हमारे ट्री व्यू में लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जहां पर डेटा शो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री व्यू, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है जो मैंने पाइथन की हेल्प से बनाया है। यहाँ पर देखिए नेम, तो नेम भर देंगे, एज भर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, DB ब्राउजर्स में जाकर के अपने डेटाबेस की टेबल को देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग जैसे ही यहाँ शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो कुछ भी हम लोगों ने वहाँ सेव लिखा होगा जितनी बार भी, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। जितने भी होंगे 10, 15, 20, 500, 1000, जितने भी हम लोगों ने डेटा फीड कर रखे होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, ट्री व्यू, ठीक है। जैसे ये एंट्री बॉक्स हैं, ये लेबल हैं दोस्तों, इनको लेबल बोलते हैं। ये एंट्री बॉक्स है ना। ये बटन है, ये फॉर्म है, उसी तरह इसको ट्री व्यू बोलते हैं। ये सब विजिट कहलाते हैं। पाइथन किंटर्स GUI लाइब्रेरी के ये विजिट होते हैं। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि ट्री व्यू का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमें डेटा को शो कराना होता है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग डेटा शो कराएंगे, डेटा को डिलीट भी करना सीखेंगे, डेटा को अल्टर करना भी सीखेंगे, फिर इसी डेटा को एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट करना भी सीखेंगे। फिर हम लोग मिनी प्रोजेक्ट ले लेंगे, जैसे पेरोल ले लेंगे, स्कूल मेंटेनेंस का ले लेंगे, हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट का ले लेंगे, ठीक है। और फिर दोस्तों, अगर आप लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं पाइथन और MySQL सर्वर का, तो आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप लोग गूगल में जैसे ही लिखेंगे फ्रीलांसिंग फॉर पाइथन एंड MySQL सर्वर, तो वहाँ पर आपको ढेर सारी रिमोट जॉब मिल जाएंगी। अब हम लोग जरा ट्री व्यू को समझते हैं, ठीक है। तो ट्री व्यू को सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे। मैंने ये रिपोर्ट अंडरस्कोर ट्री व्यू नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इसमें ये TTK को अभी हम लोग किंटर से इंपोर्ट करेंगे। डॉट ट्री व्यू, ये TTK मतलब किंटर की एक विजिट होता है डॉट ट्री व्यू। जैसे हम लोग लिख देते थे डॉट लेबल, डॉट एंट्री, डॉट बटन, वैसे ही डॉट ट्री व्यू। और फिर पेरेंट विंडो का नाम, इस विंडो का नाम हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में रूट रखा था। जो लोग मेरा रेगुलर चैनल वॉच कर रहे हैं उनको पता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देख लें। फिर इसमें कॉलम्स कितने चाहिए, ये ट्री व्यू पूछता है। देखिए विंडो में तो बना देगा ये। फिर कॉलम्स,
तो मैंने यहाँ 3 कॉलम दिए, एक आईडी, दूसरा नेम और तीसरा एज। इनको कॉमा में सेपरेट कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, ठीक है। फिर कॉमा, शो हेडिंग्स, ये जरूरी है, अगर आप शो हेडिंग नहीं लिखेंगे तो ये हेडिंग शो नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर दोस्तों कोई आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब ये जो हमारी हेडिंग है वो आईडी है, ठीक है, और इसका टेक्स्ट हम लोग क्या शो कराएंगे, आईडी, ठीक है। फिर इसी तरह हम दूसरे वाले हेडिंग का नेम जो है उसको टेक्स्ट क्या शो कराएंगे, नेम, और इसी तरह जो हमारी तीसरी हेडिंग है उसका टेक्स्ट हम लोग क्या शो कराएंगे, एज, ठीक है। और इसके बाद इसको हम लोग ग्रिड करा देंगे। ग्रिड जानते हैं ना दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि पाइथन के प्रोग्राम में हम लोग चाहे लेबल को, एंट्री को, बटन को, किसी को भी अगर शो कराना है तो उसे सबसे पहले ग्रिड पैक या प्लेस करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ ग्रिड ले लिया है। ग्रिड एक्सेल की तरह रो और कॉलम में चलती है तो आप देख सकते हैं मैंने रो 4, तो ये चौथी रो से, मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यह ऐसे ऐसे रो चलेगी तो ये चौथे प्लेस पर आ जाएगी, ठीक है। और कॉलम 0 मतलब वो 0 कॉलम से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये कॉलम एसपीएन और पैडी एक्स, पैडी वाई, मतलब जो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा अंदर हो, जैसे उभरा हुई चीज नहीं होती है, कि हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया जो कि बिल्कुल सिंपल लग रहा है, अभी आप यहाँ देखिए इसकी थोड़ी सी चौड़ाई आ रही है ना, तो इनको पैड एक्स, मतलब ये एक्स एक्सेस से 10 चौड़ाई हो जाएगी, वाई एक्सेस से 5 हो जाएगी, और ये कॉलम एसपीएन मतलब ये उभारपन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ट्री व्यू आप लोग समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे रूट को स्टार्ट किया और यहाँ पे रूट मेन लूप को क्लोज कर दिया। मैं प्रोग्राम आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए रूट, मैं विंडो भी ओपन कर ले रहा हूँ, तो रूट ओपन है और रूट डॉट मेन लूप क्लोज हो गई, ये तो आप लोग जानते हैं। फिर इसका टाइटल मैंने डाटा एंट्री दे दिया है ना, ज्योमेट्री दे दी कि कितनी हाइट होगी, कितनी विड्थ होगी, और इसका कलर दे दिया। फिर हम लोगों ने लेबल को डिफाइन किया, लेबल को ग्रेड करा दिया है ना। मैंने इसमें भी पैड एक्स और पैड वाई का यूज किया, आप लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई वो नहीं है, लेकिन उससे लुक का इफेक्ट पड़ता है। जब हमारा सॉफ्टवेयर एक बेहतरीन लुक में होगा तो यूजर्स उसको ज्यादा अट्रैक्टिव अगर लगेगा तो वो आपसे परचेज जरूर करेगा। तो इसी तरह हम लोग लेबल और एंट्री को डिफाइन कर चुके हैं और कर देंगे। ये जो मैंने हैश सिंबल लिखा है ये पाइथन में कमेंट का काम करता है, ठीक है। मतलब पाइथन कोड को यू रीड करेगा, लेकिन जहां उसको हैश सिंबल मिलेगा वो उसको रीड नहीं करेगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट का बहुत महत्व होता है। अब अभी मान लीजिए हम लोग छोटे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, आगे हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जब वर्क करेंगे, काफी बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, तो वहां पर डिफाइन हम लोग पहले ही कर देंगे कि ये किस चीज का प्रोग्राम है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हैश ट्री व्यू टू डिस्प्ले द रिपोर्ट, ठीक है। और ये वही पूरी चीज है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, आप लोग वापस से देख लीजिए, ठीक है। बस इतना काम आप लोग कर देंगे तो आपके जब पाइथन प्रोग्राम रन होगा तो इस तरह से रन होगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो शो रिपोर्ट वाला बटन है ये हम लोग कल अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे सेव में हम लोगों ने एसक्यूएल क्यूरी का यूज किया था, उसी तरह शो रिपोर्ट में भी एसक्यूएल क्यूरी का ही यूज होगा। डेटाबेस जितने भी होते हैं रिलेशनल डेटाबेस,
उसमें एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, तो अभी ये डेमो क्लास चल रही है दोस्तों, आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग भी टैली की तरह तो अभी हम लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ, मार्केट में हर शख्स टैली को यूज नहीं कर रहा है। हम छोटे छोटे शॉप्स में जा करके अपने सॉफ्टवेयर को सेल कर सकते हैं और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे SAP वर्क करता है ऑनलाइन, वैसे ही हम लोग इसमें भी अपने सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, ये टैली डेटाबेस से काफ़ी पावरफुल होंगे जो MySQL सर्वर होगा। ठीक है, ये जो इतने जिस भी तरह के ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जो देखिए दोस्तों SAP होता है, तो SAP में वर्किंग करना काफ़ी ट्रिपिकल है। उसको बिना प्रोफेशन नॉलेज के हम लोग SAP पे वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन टैली में क्या है, सारी चीज़ें ओपन रहती हैं और काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें टैली थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है और वो परफॉर्मेंस और जो उनको रिपोर्टें चाहिए वो टैली प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो हर यूज़र है वो अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग अपने आप से खुद से कुछ सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाहते हैं, तो वो लोग मेरे इस SQLite 3 वाले जो प्लेलिस्ट है उसको वॉच कर सकते हैं। ये मैं तब तक चलाता रहूँगा जब तक आप लोग सारी चीज़ें सीख नहीं लेते हैं। अभी तो शुरुआत की है मैंने, अभी हम लोग प्रैक्टिकल के सारे एग्जाम्पल को भी लेंगे और बारीकी से एक एक चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और नेक्स्ट टाइम मिलता हूं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।